नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। तो आज के सेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित टोटल 180 वीवीआई 180 एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए, बीपीएससी 69 बीपीएससी उन लोगों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स का भी सेशन चलता है। आपको पीडीएफ चाहिए तो प्रियदर्शी आईएएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस सेट नंबर 1 है। एक सेट में 30 एमसीक्यूज है, 6 सेट है, 180 एमसीक्यूज है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सेट नंबर 1 का, कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो राइट आंसर होगा ये मद्रास की संधि। की कौन सी संधि? मद्रास की संधि है। कब होती है? तो मद्रास की संधि कब होती है? 1759 में होती है। ठीक है, मद्रास की संधि द्वारा ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। राइट आंसर होगा 1760 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया था। और इस युद्ध में अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? सर यारकूट के नेतृत्व में, लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। फ्रांस की तरफ से नेतृत्व करने वाला था, उसका नाम था लाली। ठीक है, और अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व किया उसका नाम था यारकूट। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया। राइट आंसर होगा आपका कार्नवालिस। कौन? कार्नवालिस। ये बंगाल का गवर्नर था उस समय। कार्नवालिस कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी। आपको कभी कभी डेट भी पूछ देता है कब लागू हुआ, 1793 ईस्वी में। इसका क्षेत्र भी पूछ देगा। क्षेत्र इसका बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो बनारस है उसमें लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रविवार की छुट्टी कब की गई थी। मतलब भारत में रविवार की छुट्टी का भी शुरुआत की गई थी, वो कब किया गया था, ये बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, रविवार की छुट्टी हो या शुक्रवार की छुट्टी, बहुत सारे मदरसों में जो सरकार की तरफ से फंडित स्कूल भी है, ठीक है, सरकार की तरफ से जो सहायता प्राप्त स्कूल भी है कुछ अल्पसंख्यक एरिया में, वहाँ देखा गया था कि शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही थी, बिहार में भी और झारखंड में भी। उसके बाद कुछ संगठनों ने मांग किया कि मंगलवार को छुट्टी हो। ठीक है, तो उसी संबंधी रविवार की छुट्टी चर्चा में आया था। कहा था चर्चा में जो होता है पर्चा में आता है। तो रविवार की छुट्टी कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर होगा आपको 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टी की गई थी। इसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो एलन बोरो उसमें गवर्नर जनरल था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया। तो राइट आंसर होगा आपको एम.एन. जोशी। कौन? एम.एन. जोशी ने किया। कब? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन अध्यक्ष बनते, आपसे अगर अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन रहा कि असहयोग आंदोलन से असहमत होकर किसने कांग्रेस छोड़ दिया। राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन से असहमत होकर किसने कांग्रेस छोड़ दिया। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। एनी बेसेंट, बी है मोहम्मद अली जिन्ना और सी है बिपिन चंद्र पाल। राइट आंसर होगा ई, उसमें से एक से अधिक। तो कौन कौन होगा? एनी बेसेंट भी, मोहम्मद अली जिन्ना भी और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ने कांग्रेस छोड़ दिया। किससे? गांधी के असहयोग आंदोलन से असहमत होकर के इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, गांधी के असहयोग के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चला था। खिलाफत आंदोलन के सख्त विरोधी थे मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी को मना किया था कि आप खिलाफत को अपना समर्थन न दें, क्योंकि इससे देश में कट्टरता बढ़ेगी। 7 नंबर का क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। राइट आंसर होगा 7 का डी, नागपुर अधिवेशन में। किसी अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन में। 8 नंबर क्वेश्चन कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नारा किसने दिया, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। राइट आंसर होगा आपको बी, महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी राइट आंसर होगा।
और इसी में क्वेश्चन आ गया कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया। ठीक है, तो सर्वोदय समाज की स्थापना महात्मा गांधी के सर्वोदय प्रयोग से है, कि से प्रभावित होकर के उनकी गांधी जी के आदर्शों पर ही विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। किसके समाज की? सर्वोदय समाज की। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम दिया था, राइट आंसर होगा आपको मोहम्मद इकबाल। कौन? इसका नाम था मोहम्मद इकबाल। कब दिया था? तो 1930 ईस्वी में दिया था। कहाँ दिया था? तो इलाहाबाद, इस मुस्लिम अधिवेशन इलाहाबाद में, लीग के अधिवेशन होता है, लीग का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, वहाँ इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने दिया था। ठीक है, पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम दिया था। पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम इसने नहीं दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसी ने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और सबसे अधिक कट्टर मुस्लिम जो है ना यही हो जाता है। जबकि ये एक कश्मीरी ब्राह्मण एक होता है, पहले एक कश्मीरी ब्राह्मण होता है, बाद में कन्वर्ट करके इस्लाम ग्रहण में इस्लाम स्वीकार करता है, मुसलमान बनता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कट्टर यही बन जाता है। इसको साबित करना होता है कि हम सच्चे मुसलमान हैं। ठीक है, इसे साबित करना होता है। तो 1930 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान शब्द सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं हुआ था, चर्चा नहीं हुआ, सिर्फ एक पृथक देश की मांग हुई थी, सिर्फ पृथक देश की मांग हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए, मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए, सुनिए, मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर होगा बी, चौधरी रहमत अली। ये कहाँ था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। इसने पंपलेट निकाल करके पाकिस्तान की मांग किया था। उस समय इसकी बातों को लोगों ने इग्नोर किया था। ठीक है, लेकिन यही बात आगे जाकर के सच साबित हो जाती है। कब? तो 1933 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में पास किया गया, मार्च 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। याद रखेंगे, इसी अधिवेशन में जिन्ना के दुई राष्ट्र के सिद्धांत को अपनाया था। दुई राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता मिली थी। सिकंदर हयात खान ने प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था। फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इसी स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ठीक है, और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिन्ना के निर्देशन में। किस गवर्नर जनरल ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा बी, सी होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने स्थानांतरित किया था। ठीक है, और सेना मुख्यालय को शिमला लाया था। याद रखेंगे, तोपखाने के मुख्यालय को लाया था कहाँ? मेरठ लाया था, कलकत्ता से मेरठ लाया था। ठीक है, और सेना मुख्यालय को शिमला लाया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? 14 का राइट आंसर होगा डी, कहाँ? पूना में किया गया था। कहाँ किया गया? पूना में किया गया था। स्थापना किसने किया था? डॉक्टर घोड़े केशव करगे ने किया था। चलिए आगे आते 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम बैठक हुई थी, ये पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी 1934 में। और कहाँ हुई थी? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, पटना यूनिवर्सिटी के पास अंजुमन इस्लामिया हॉल है, वहाँ हुई थी। ठीक है, इसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी के प्रयासों से, ठीक है, सफल हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव बने थे। कौन? नरेंद्र देव बने थे। ठीक है, और सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। सचिव को कौन बने थे? जेपी बने थे, जयप्रकाश नारायण बने। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजित, किसकी अध्यक्षता आयोजित हुई थी? किसने इसकी अध्यक्षता किया था? तो राइट आंसर होगा डी, स्वामी शाहजानंद। किसने? स्वामी शाहजानंद। ठीक है, और यहीं पे
शाहजानंद ने क्या किया था, बिहार किसान सभा का गठन किया क्या या तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और आगे जाकर के 1916 में लखनऊ में 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। इसमें अध्यक्ष बनते हैं स्वामी सदानंद लखनऊ के अधिवेशन में, और सचिव बनते एन जी रंगा, वही एन जी रंगा जिसने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को कांग्रेस के किस अधिवेशन के लिए मात्र एक बार अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर होगा ए, बेलगांव अधिवेशन। कब? 1924 में। कब? 1924 में। 1924 वर्ष क्या होगा? तो वर्ष तो 1924 हो गया। कौन सा अधिवेशन था? तो 40वां अधिवेशन था, ये 40वां अधिवेशन था। अब आगे रहा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड का कोल विद्रोह हुआ था? झारखंड का कोल विद्रोह हुआ था किस वर्ष? राइट आंसर होगा बी, 1820 से 1836 के बीच में कोल विद्रोह हुआ था वो, ठीक है, कोल विद्रोह हुआ था। ऐसे कोल विद्रोह को मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेता कौन था? सुरगा एवं सिंह राय इसका नेता था। सुरगा एवं सिंह राय इसका नेता था, ठीक है। विद्रोह का कारण क्या था? आदिवासियों की जमीन पर धनकर मुस्लिम एवं सिख कृषकों को दे देना, तो इसलिए विद्रोह किया था। इसके जंगल और जमीन पर अधिकार जताया जा रहा था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित पुस्तक नील दर्पण एक क्या है? तो राइट आंसर होगा ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसमें नील विद्रोह का उल्लेख किया गया। 1807 में बंगाल में नील विद्रोह होता, उसी का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। और नील विद्रोह के नेता कौन होते? विष्णु विश्वास थे। कौन थे? विष्णु विश्वास। किसानों से जबरन नील की खेती करवाया जाता है। कि लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है सुनिए, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी, ठीक है, जेपी जाने जाते हैं। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, जननायक कहा जाता है इन्हें, जननायक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। महात्मा गांधी को वन बाउंड्री कहकर किसने संबोधित किया था, या वन बाउंड्री इन्हें किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा ई, उसमें से लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर होगा, जो इसमें नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत का अंतिम वायसराय था, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद भी रहते हैं। ये जाते हैं 23 जून 1948 को ये वापस लौटते हैं इंग्लैंड। तब तक यहीं रहते हैं। तो आज़ादी के बाद वायसराय का पद तो खत्म हुआ था, लेकिन इन्हें गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1875 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? तो राइट आंसर होगा 29 का राइट आंसर होगा मुंबई में किया था। कब किया था? मुंबई में किया था, ठीक है। और 2 वर्ष बाद इसका मुख्यालय ले आते हैं लाहौर में। 1877 में ले आते हैं लाहौर में, इसका मुख्यालय बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? तो लाहौर में था। चलिए 30 नंबर और स्टेट नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल से दोनों से वार्ताएं की? राइट आंसर होगा बी, अबुल कलाम आज़ाद जो है ये दोनों से वार्ताएं किया था, जिसका एक नाम क्रिप्स मिशन भी और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं किया था, ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 के रामगढ़
रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में पड़ता है हजारीबाग के पास, से लेकर के 1945 के मेरठ अधिवेशन तक ये अध्यक्ष रहते हैं 6 वर्षों तक। ठीक है, अब सेट नंबर 2 आ गया। कुल इसमें टोटल इसमें 6 सेट है, सेट नंबर 2 आ गया। स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 से। चलिए, क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करेंगे, और चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें, धन्यवाद। यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए आप सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है कि रविवार को सार्वजनिक अवकाश की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा आपको एलन बोरो कहाँ है, ए ऑप्शन में है। कब हुआ था, तो 1843 में हुआ था रविवार को शुरुआत। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, और राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। किसने लगाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। इसका कार्यकाल था 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय हुआ था। चलिए, अब आगे आते 3 नंबर क्वेश्चन पर। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार किस कौन से अधिवेशन में शामिल हुआ था। ठीक है, राइट आंसर होगा बी, बांकीपुर अधिवेशन में हुआ था। कब, 1912 में। ये पटना में ही है बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर गोलघर जो पटना वो बांकीपुर में ही है। ठीक है, चर्च भी बांकीपुर में ही आता, तो पटना में ही कहलाएगा। ठीक है, तो बांकीपुर अधिवेशन नाम दिया गया इसका। 1912 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो माधोलकर साहब ने की। किसने की, माधोलकर साहब ने। और नेहरू जी पहली बार किसी अधिवेशन में भाग लेते हैं तो यहीं भाग लेते हैं। और कौन सा, किस क्रम का अधिवेशन था, तो 27वां अधिवेशन था। बिहार स्पेशल का भी ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो राइट आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने 8 अगस्त 1942 को इसे पेश किया था ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, और अगले दिन 9 अगस्त 1942 को सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो इसलिए ये भारत छोड़ो आंदोलन इतिहास में ऐसा आंदोलन है जिसे कहा जाता है कि नेतृत्व विहीन आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहलाया है। ठीक है, जनता ने ही इसका नेतृत्व किया, क्योंकि कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सभी जेल में चले गए। 9 अगस्त के मॉर्निंग में से अरेस्ट हो गए पूरे देश में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आंदोलन जो नेतृत्व विहीन आंदोलन था, 4 ऑप्शन देगा तो उसमें होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था, राइट आंसर होगा डी, क्रिप्स मिशन के प्रतिक्रिया में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे, तो राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना, ए ऑप्शन। मैंने आगे आपको पीछे भी बतलाया है, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे। ये गांधी का विरोध किया था, गांधी को मना किया था, सजेश चेताया था। ठीक है, कि आप गलत कर रहे हैं, आप खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे करके, ठीक है, आप देश में कट्टरता को बढ़ाएंगे, मुसलमानों में कट्टरता आएगी। गांधी से उन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है, चेताया था। लेकिन आगे जाकर के खुद मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य बन जाता है और सबसे कट्टर मुसलमान बन जाता है, और पाकिस्तान की मांग के लिए उतावला होता है। पाकिस्तान की मांग को मनवाने में सफल होता है, देश के बंटवारा निश्चित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 1921 का मोपला विद्रोह आंदोलन किसकी शाखा थी। ठीक है, 1921 का मोपला विद्रोह किसकी शाखा थी, तो राइट आंसर होगा 7 का डी, खिलाफत आंदोलन का ही शाखा था। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मोपला विद्रोह ये मालाबार तट पर, केरल। ठीक है, केरल मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, एक तरह का किसान आंदोलन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा किसने दिया था। गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा किसने दिया था, राइट आंसर ए होगा ए, सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कब बनी, तो 1925 में बनी। कब, 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी। ठीक है, अब प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट 1917 में बनी। ठीक है, कलकत्ता में। 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रस्ताव पारित किए गए, कि कहाँ पारित किए गए, राइट 9 का राइट आंसर होगा सी, कराची अधिवेशन। कहाँ, कराची अधिवेशन। इसी अधिवेशन में
देखिए पहले ये जाने कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार पटेल ने किया था, सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार पटेल ने किया था। और इसी अधिवेशन में गांधी गो बैक के नारे लगे थे, गांधी को काला झंडा दिखलाया गया था। ऐसा इसलिए कि ये 1931 में लाहौर ये अधिवेशन जो होता है 1931 में होता है। कब? 1931 में। और 1931 में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। तो युवाओं का कहना था, ठीक है, कि गांधी ने इनके फांसी का बचाव नहीं किया, इसलिए इनको काला झंडा दिखलाया जाता है। गांधी भी प्रतिक्रिया में कहते हैं, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ठीक, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। और यही पहला ऐसा अधिवेशन था, पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। ठीक है, और इसमें आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पेश किया गया। पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पेश किया था। इसकी अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। चलिए इस तरह से पूछा जाएगा कि गांधी ने कब कहा था या किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ठीक है, और किस परिदृश्य में कहा था, किस प्रतिक्रिया में कहा था, इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और 10 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार कहाँ गठन किया गया? राइट आंसर होगा केरल, तो बी ऑप्शन, केरल में किया गया था। कब? 1957 में किया गया था सर्वप्रथम साम्यवादी आंदोलन सरकार। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन के दौरान युगांतर आश्रम की स्थापना किया गया था? राइट आंसर होगा बी, गदर आंदोलन के दौरान युगांतर आश्रम की स्थापना किया गया। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। 1913 में सोहन सिंह भकाना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की, जो कालांतर में गदर आंदोलन का कहलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इन्हीं विषयों द्वारा प्रकाशित पत्र है? उसका नाम है कॉमनवेल्थ। ई ऑप्शन होगा, ऊपरी में से एक से अधिक होगा। एक तो कॉमनवेल्थ, ठीक, कॉमनवेल्थ, दूसरा है न्यू इंडिया। दोनों ने, ठीक है, दोनों ये इनिवेशन से संबंधित है। ठीक है, इनिवेशन से संबंधित है। ये भी हुआ लूसीफेर भी इनिवेशन का, तीनों इंग्लिश में, तीनों क्या है? इंग्लिश में है, तीनों इंग्लिश में है। ठीक है, आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ए, सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी ने किया था। ये लाल कुर्ती आंदोलन में कहा गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो राइट आंसर होगा 14 का क्रिप्स मिशन को कहा था। किसने? क्रिप्स मिशन को कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन का जून योजना प्रारूप निम्नलिखित में किस प्रकार का था? तो 15 का राइट आंसर होगा ई। क्या होगा? ई होगा। क्या क्या है इसमें? सभी इसका राइट आंसर होगा, सभी होगा। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र अधिराज्य बन सकते थे। ठीक है, पंजाब, बंगाल और असम विभाजन हेतु सीमा आयोग, पश्चिम दक्षिण में जन्म संग्रह, पृथक विधानमंडल, सभी सही है, ऑल सही है। 16 देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है? ये कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ने कहा था। कब कहा था, किस प्रतिक्रिया में कहा था? कि जब देश का बंटवारा होता है तो उत्तर पश्चिमी सीमांत जो है वो दे दिया था पाकिस्तान को। ये नहीं चाहते हैं पाकिस्तान में मिले, पहले तो देश के बंटवारा के विरोधी होते सीमांत गांधी। ठीक है, और इन्होंने इसका विरोध भी करता, इसी प्रतिक्रिया में ये बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन सा? राइट आंसर होगा बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया? राइट आंसर होगा ए, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। कब? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में गठित आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेड का नाम निम्नलिखित में कौन था? कौन कौन से ब्रिगेड थे? राइट आंसर होगा ई, ऊपरी में से एक से अधिक ब्रिगेड थे। कौन कौन था? एक तो सुभाष ब्रिगेड, दूसरा नेहरू ब्रिगेड, तीसरा गांधी ब्रिगेड और चौथा था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ये सही था। ठीक है, सुभाष, नेहरू, गांधी, सॉरी नेहरू ब्रिगेड नहीं था, नेहरू ब्रिगेड नहीं था। ठीक है, नेहरू ब्रिगेड नहीं था। 3 ब्रिगेड था, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन से व्यक्ति हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष चुने गए? राइट आंसर होगा बी, घनश्याम दास बिरला। जबकि इसकी स्थापना किसने किया था? गांधी ने इसकी स्थापना किया था। गांधी ने इसकी स्थापना किया था, गांधी ने, ठीक है। लेकिन संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया घनश्याम दास बिरला, उनके मित्र थे, उन्हें इसे अध्यक्ष बनाया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने की थी? राइट आंसर होगा 21 का श्याम कृष्ण वर्मा। कहाँ? श्याम कृष्ण वर्मा, सी ऑप्शन, श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था, ठीक है। और 1905 में देख ले। 122 नंबर क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को फांसी दी गई कब? तो खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को दिया गया। कहाँ? मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर, बिहार में दिया गया, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? 1857 की क्रांति के दौरान पटना में विद्रोह हुआ था। पटना में विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर होगा बी, क्या है, 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह हुआ था। पटना सिटी, वही पटना सिटी में भी इसका विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था पीर अली ने। किसने? पीर अली नामक व्यक्ति ने। ये कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता था। इन्हें फांसी दी गई छज्जूबाग थाने में, ठीक है। अगर झारखंड अलग नहीं होता तो अगर पटना बिहार पूछा जाता, झारखंड अगर एक साथ होता बिहार झारखंड, तो 12 जून होता, रोहिणी में हुआ था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का काल रहा था। क्या काल रहा था संथाल विद्रोह का? राइट आंसर होगा आपका ए, 1855 से 56 के बीच में। 25 का क्वेश्चन रहा, 25 नंबर का, निम्न में से किस वर्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया? होगा वर्ष 1908। कब? 1908। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो गया 1908 में, ठीक है। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा 1906। कब? 1906 राइट आंसर होगा, ठीक है। 1908 में हुआ था बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था। अब बिहार छात्र सम्मेलन जो हुआ था 1906 में हुआ था। अब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में हुआ था, पटना में ही। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध 1957 के पश्चात बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया? राइट आंसर होगा आपके डी, मीरन को बनाया गया। किसे बनाया गया? मीरन को बनाया गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने किस वर्ष स्वयं सैन्य संचालन कर बिहार में अफगान शासन को खत्म किया था? तो राइट आंसर होगा आपका ए, 1574 ईस्वी में इसने अभियान की शुरुआत किया था। लेकिन बिहार को कब मिलाया गया था मुगल शासन में? तो 1580 ईस्वी होगा, ठीक है। और अंतिम शासक कौन था अफगान का? तो उसका नाम था, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अंतिम अफगान शासक कौन था? उसका नाम था दाऊद खां करारानी। कौन था? दाऊद खां करारानी, जो इनके भय से पलायन कर गया। 28 नंबर क्वेश्चन रहा कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला कौन था? राइट आंसर होगा 28 का बी, सर्वाधिक तो फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी। और 29 नंबर क्वेश्चन, बख्तियारपुर खिलजी के आक्रमण के समय मिथिला के कनाट वंशीय शासक कौन था? राइट आंसर होगा इसका सी, नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव था। 30 का देखते हैं क्या है स्टेटमेंट, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहा था। किसे कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि यूनानियों से भारत को मुक्त करवाया था, ठीक है। तो सेट नंबर 2 खत्म हुआ। अब आते हैं सेट नंबर 3 पे। देखिए सेट नंबर 3 है हिस्ट्री का। चलिए सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 रहा, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? राइट आंसर को सी, मराठा ने। किसने? मराठा ने, ठीक है। अब आया 2 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार कर एंग्लो अफगान विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? क्या था? तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रूस। कौन सा? रूस, ठीक है। 3 नंबर है कि लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? राइट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। 4 नंबर क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन, यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पूछा जा रहा, तब होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। और ओवरऑल पूछा जाए तो हैदराबाद का निजाम होगा। कौन? हैदराबाद का निजाम होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, राजा राम मोहन राय को। किसे? राजा राम मोहन राय को। 5 नंबर है, किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू किया गया?
तो 5 का राइट आंसर होगा लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन कब? 1876 में। 1876 में इसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। और लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया क्या? कब? 1882 में इसे समाप्त कर दिया गया। 1882 में इसे समाप्त कर दिया जाता है लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में 1800 समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक नहीं थे? नहीं जब भी रहेगा तो उसका अंडरलाइन करेंगे। कौन नहीं थे? राइट आंसर होगा 6 का आपका उपयुक्त से 1 से अधिक होगा। नहीं थे तो राइट आंसर होगा ये सभी समर्थक थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी समर्थक थे, दादा भाई नौरोजी भी समर्थक थे, बाल गंगाधर तिलक भी समर्थक थे और लाला लाजपत राय भी समर्थक थे इसके, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 1905 ईस्वी से, ठीक है। क्वेश्चन आएगा स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम, स्वदेशी आंदोलन बहुत सुने होंगे। स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया। किसने शब्द का प्रयोग किया, किसने नारा दिया, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछे जाते हैं और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखते हैं। सविनय भारत अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका 1904 में। कब? 1904 में, ठीक है, 1904 में। इससे पहले 1899 में ये था मित्र मेला था। क्या था? मित्र मेला, मित्र मेला। और इसी को आगे जाकर के नया नाम दे दिया गया, आगे नाम दे दिया, इसका नाम था अभिनव भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? तो बी डी सावरकर इसके संस्थापक थे। 8 नंबर रहा कि चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राइट आंसर राजकुमार शुक्ल ने कहा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और ये अधिवेशन इतिहास में दर्ज है कई कारणों से कि यहाँ हिंदू मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है और जो 1909 का जो मॉडल मिंटो योजना है, ठीक है, मॉडल मिंटो सुधार है जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। कांग्रेस जो पहले से विरोध करता आ रहा था 1916 में इसे एक्सेप्ट कर लेता है और गर्म दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। नौ नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 10 नंबर है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर होगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। अब आता है 11 नंबर क्वेश्चन कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? 11 का राइट आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह। 12 नंबर क्वेश्चन है साइमन गो बैक के नारे के निर्माण किसने दिया था? किसने दिया था नारे? किसने दिया? राइट आंसर होगा आपका साइमन गो बैक के नारे किसने गढ़ा था? उसका नाम था यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली। क्या था? मेहर अली, ठीक है। ये ऑप्शन होगा, तुमसे कोई नहीं। 13 नंबर का फ्रंटियर गांधी का मूल नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का किसकी छत्रछाया में हुआ? राइट आंसर होगा आपको गांधी इरविन समझौता। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किनकी छत्रछाया में हुआ? तो गांधी इरविन समझौता। 15 नंबर क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बेबल योजना राइट आंसर होगा 1946 में, ठीक, 14 जून 1946 को। 17 नंबर रहा ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसने कहा था? तो किसी अंग्रेज नहीं कहा होगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। यही लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए और अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। भारत शासन अधिनियम 1909 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन किया। ये क्या असत्य कथन है 18 का? यह अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ, ये तो सत्य है, ठीक है। यह अधिनियम मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यह सही नहीं है, ठीक है।
एक चेम्सफोर्ड के नाम से जाना था, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना था, मॉन्टी चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना था। चेम्सफोर्ड भारत के सचिव था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय था। ठीक है, सॉरी, मॉन्टिंग जो है भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसी अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा आपको स्वदेशी आंदोलन से गांधी संबंधित नहीं है। किस आंदोलन से? तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी संबंधित नहीं। जो स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में होता है और गांधी आता है कब? गांधी कब आते हैं? 1915 में आते हैं गांधी। 1915 में गांधी आते हैं। ये 9 जनवरी 1915 को यहीं के याद में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 17वां प्रवासी दिवस इस बार इंदौर में मनाया गया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था? तो 20 का राइट आंसर होगा बी, गोविंद वल्लभ पंत। 21 क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? तो 21 का राइट आंसर होगा सी, 20 जून 1917 को। 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये दक्षिण अफ्रीका में 1903 में किया था। 23 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा आपको लखनऊ में 1916 में हुआ था। कब? 1916 में। स्वामी सदानंद सरस्वती अध्यक्ष बने थे और एन जी रंगा इसके सचिव बने थे। वही एन जी रंगा जिसने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। 24 नंबर है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी गई? राइट आंसर होगा नमक सत्याग्रह में। कब? नमक सत्याग्रह में। ठीक है, और आया 25 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 1932 के रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? तो दलितों के लिए बनाया। किसके लिए? दलितों के लिए बनाया गया। इसी का गांधी ने विरोध किया था। तब जाके गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है। चलिए आगे है 26 नंबर, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? राजेंद्र प्रसाद ने जन्मदाता किसने कहा? राइट आंसर होगा 26 का राइट आंसर होगा आपको लॉर्ड मिंटो को। कब? लॉर्ड मिंटो को। यही लॉर्ड मार्ले मिंटो जो 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया था, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, और 27 नंबर रहा, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस सत्याग्रह आंदोलन से होती है? राइट आंसर होगा आपको चंपारण। जयप्रकाश नारायण को तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आया 29 नंबर, किसके तहत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? चुनाव तत्व के तो देखें किसके तहत प्रथम बार भारत में चुनाव हुआ? राइट आंसर होगा 29 का भारत शासन अधिनियम 1992 के तहत। अब देखते हैं 30 नंबर और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह ने। कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी है। अब आते हैं सेट नंबर 4, इस सेशन के सेट नंबर 4 को। सेट नंबर 4 के प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रहा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? राइट आंसर होगा 1906 में किया। 1906 में किया। कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गया था? किस वर्ष गए थे? राइट आंसर होगा 1893 में गए थे। ठीक है, एक व्यापारी था अब्दुल्ला नामक, दादा अब्दुल्ला नामक, उसका केस लड़ने गए थे इनकी। 3 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? राइट आंसर होगा सी, 21 वर्षों तक रहे। कब? 21 वर्षों तक रहे। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और 1893 में गए थे और 1915 में लौटे थे, तो 21 वर्ष रहे। 4 नंबर, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर होगा 1930। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डी 1930 में। अब 5 नंबर देखते हैं, गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहला प्रयोग किस आंदोलन सत्याग्रह में किया था? राइट आंसर होगा बी, अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम महात्मा को किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 7 नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम अर्थनगर फकीर किसने कहा था? तो इसे कहा था आइंस्टीन ने कहा था। किसने कहा था? तो वेस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम अर्थनगर फकीर वेस्टन चर्चिल ने कहा था और हर मांस का बना पुतला आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? राइट आंसर होगा आपको उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जिले में है।
9 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने काला कानून किसे कहा था? तो काला कानून कहा था रॉलेट एक्ट को कहा था 1909 में, जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था ये पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1869 को हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। 12 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किया था? तो 1894 में। कब है? डी ऑप्शन में है, 1894 में किया था। 13 नंबर है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्रता का पहला उत्सव मना रहा था, गांधी जी कहाँ थे उस समय? तो गांधी जी उस समय थे कोलकाता में थे। दंगा हो चुका था तो शांत करवाने गए थे गांधी जी। 14 नंबर, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये भी असफल रहा। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, 1931 में। इससे पहले गांधी में समझौता होता है। ठीक है, वहाँ जाकर असफल इसलिए होता है क्योंकि अम्बेडकर वहाँ रहते हैं। अम्बेडकर कहते हैं कि मैं दलितों का मैं नेतृत्व करता हूँ, मैं डेलीगेट हूँ। गांधी जी कहते नहीं, सभी का डेलीगेट मैं हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, गांधी जी करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अब देखते हैं 16 नंबर, गांधी जी की दृष्टि में खादी किसका प्रतीक था? तो खादी किसका प्रतीक था? तो खादी जो है, खादी जो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था गांधी जी की दृष्टि में। 17 नंबर है, 17 नंबर देखें। 17 नंबर, महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई? तो राइट आंसर होगा आपको सी, 1915 में दी गई। कब दिया गया? 1915 में दिया गया था। और गांधी जी को क्यों दिया गया था? क्योंकि इसमें कैसरे हिंद की उपाधि इसलिए दिया गया था गांधी जी को कि प्रथम विश्व युद्ध में इसने सहायता करता है, इसलिए इन्हें दिया गया था। चलिए, और 18 का क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका जाकर गांधी जी ने किससे मिला था? तो राइट आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले से मिला था। किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से मिला। और 19 नंबर है कि गांधी जी का दांडी मार्च कब से कब तक चला? 19 का राइट आंसर होगा 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक 24 दिन होते हैं इसमें। ठीक है, 24 दिन। और 20 नंबर है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट, दिल्ली में है। ठीक है, राजघाट। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका गांधी जी द्वारा प्रकाशित नहीं हुई थी? राइट आंसर होगा आपको न्यू इंडिया जो है नहीं हुआ था। न्यू इंडिया नहीं हुआ था। ये इन्हीं बेसेंट का है न्यू इंडिया। हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया तीनों गांधी जी का है, और न्यू इंडिया जो है इन्हीं बेसेंट का है। ठीक है, आप देखें 22 नंबर, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार की? मात्र एक बार किया था, 1924 में। ठीक है, 1924 में 1924 में 40वां अधिवेशन था बेलगांव में। ठीक है, चलिए 30 नंबर, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1949 को। अब आते हैं, थोड़ी यहाँ ठीक करेंगे, 30 जनवरी 1948 होगा, 1948। ठीक है, अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ, गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किया था? तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाने के दौरान जहाज में ही किया था हिंद स्वराज की रचना। 25 नंबर, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? किस पत्रिका? राइट आंसर होगा ये इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। अब देखते हैं 26 नंबर, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे। कब? 9 जनवरी 1915 को लौटे। ठीक है, और 27 नंबर है, महात्मा गांधी ने डूबते हुए बैंक का चेक या पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? राइट आंसर होगा आपको क्रिप्स प्रताप को कहा था। 28 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया? राइट आंसर होगा 28 का सी, प्रिटोरिया पर इन्हें उतार दिया गया था धक्का दे करके। 29 नंबर है, महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 28 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ 28 का राइट आंसर होगा बी, पीटर्सबर्ग में। कहाँ? पीटर्सबर्ग में गांधी जी को धक्का देकर के उतार दिया गया था। ठीक है, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहा, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, लेकिन यहीं पे बीच में ही पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर इनको धक्का देकर उतार दिया गया। देखिए 29 नंबर, महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन
कब किया, तो राइट आंसर होगा आपको 6 अप्रैल 1930 को किया गया। 30 नंबर है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में कौन से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन की। अब देखते हैं, अब आते हैं सेट नंबर, अगले सेट पर। इस सेशन का सेट नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसके। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर करें और अंत तक बने रहें। अभी 2 सेट और है, 5 के बाद 6ठा सेट भी है, अंत तक बने रहें, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको, एग्जाम में बहुत फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रहा, 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आंसर होगा आपका देशबंधु मित्र। इसी अधिवेशन में होता है काउंसिल में प्रवेश के मुद्दे पर देशबंधु मित्र, चित्तरंजन दास मुंशी और जवाहरलाल नेहरू अलग हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं, ठीक है, और कांग्रेस अलग हो जाते हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। चलिए आगे आते हैं। 2 नंबर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जेल में नंगी हड़ताल होता है, राइट आंसर होगा आपको छपरा जेल में। क्यों होता है, स्वदेशी वस्त्र की मांग करते हैं, स्वदेशी वस्त्र नहीं देने पर नंगे रहने का निर्णय लेते हैं, तो नंगी हड़ताल होता है छपरा जेल में होता है। कब होता है, तो 1930 ईस्वी में होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर बंद करने का आंदोलन चला, कहाँ चला, कब चला, देखते हैं 3 नंबर में क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चला। किस आंदोलन का, सविनय अवज्ञा, सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर सभी जगह चला। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। इसके कुलपति कौन बने, कुलाधिपति कौन बने, चांसलर कौन बने, राइट आंसर होगा आपका मजूल हक इसके चांसलर बने, कुलाधिपति बने और ब्रजकिशोर प्रसाद इसके वाइस चांसलर बने, कुलपति बने, ठीक है। 5 नंबर है कि सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो 5 का राइट आंसर होगा सचिंद्र सन्याल ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन, यात्रा भगत के नेतृत्व में किया गया ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 का मुख्य विषय क्या था, राइट आंसर होगा ई होगा स्वशासन की मांग होगा, लगान न देने का अधिकार होगा, मनुष्यों में समता का लाना, ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध करना, ई ऊपर में सब एक से अधिक सभी होगा, ऑल होगा आंसर, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 के महासंग्राम में बंदूक एवं गोला बारूद का कारखाना कहाँ खोला, राइट आंसर होगा आपको जगदीशपुर में। कहाँ, जगदीशपुर में। 8 नंबर की 30 मई 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हो गई, राइट आंसर होगा मृत्यु हो गई, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी, किस कारण से, सांप काटने से, फांसी देने से, हैजा के रोग से, पहले तो हैजा रोग से हुआ था, किस लिए से, हैजा से हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं की याद में 15 नवंबर 1957 को इनका जन्म हुआ था और इन्हीं की जनजातीय उत्सव मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाना शुरू किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं 9 नंबर को, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में हुई थी, ठीक है। किसने किया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, ठीक है। 10 नंबर है, कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था, कब आया था, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया था, 24 मार्च को 1946 को दिल्ली आया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज की ब्रिगेड नहीं था, ठीक है। तो एक तो सुभाष ब्रिगेड था, चंद्रशेखर, यहाँ देखते हैं, एक तो सुभाष ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड था और इसमें 11 नंबर क्वेश्चन कहा कि इसमें चंद्रशेखर ब्रिगेड ये नहीं था, ठीक है, चंद्रशेखर ब्रिगेड नहीं था और नेहरू ब्रिगेड भी नहीं था, राइट आंसर होगा उपयुक्त से एक से अधिक। अब आगे आते हैं 12 नंबर, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, स्थापना तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, लेकिन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे गांधी जी के मित्र थे घनश्याम दास बिरला, इसके अध्यक्ष थे। 13 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था 1913 का होगा 1923 में, जनवरी 1923 में किया गया था और फरवरी 1923 में बिहार में किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के बाद महात्मा गांधी को जेल की सज़ा मिली, कितने वर्षों की सज़ा मिली, राइट आंसर को 6 वर्षों की सज़ा मिली। 15 नंबर क्वेश्चन में, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गया था, कब, राइट आंसर हो गया 1893 में भाग लेने गए थे, ठीक है। 16 नंबर है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा वीर सावरकर, 1857 पर 1857 की क्रांति भी लिखा गया है। 1857 की क्रांति को पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम करने वाले प्रथम व्यक्ति वीर सावरकर ही है। 17 नंबर है, प्रथम अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूल द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, राइट आंसर होगा 17 का, ये होगा 1888 की इलाहाबाद अधिवेशन के किया गया था। और प्रथम मुस्लिम
पूछा जाएगा तो मद्रास अधिवेशन होगा, मद्रास अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? रिपीट, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने भी बदले में उनको गुरुदेव की उपाधि दिया था। ठीक है, सॉरी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के समय दिया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1930 में खुदाई खिदमतदार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्होंने कहा था कांग्रेस हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिए। कब? जब देश का बंटवारा होता है, इनका क्षेत्र जो सीमांत उत्तर पश्चिम सीमांत होता है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला आता है। इस पर प्रतिक्रिया उन्होंने कहा। 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसने किया था? 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार स्टेट का क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ये। किसने? एम एन हल्दर और व्योमकेश चटर्जी दोनों ने मिलकर किया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन 1906 में किसके नेतृत्व में किया गया था? राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। बिहार प्रांतीय सभा का आयोजन हुआ था 1908 में, वो भी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राइट आंसर होगा आपका मजलुल हक की अध्यक्षता में। किसने? मजलुल हक की अध्यक्षता में, मजलुल हक की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, और एनी बेसेंट की शाखा थी। बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना किया था वो एनी बेसेंट की शाखा थी, दिसंबर 1906 में किया गया था। और इसके उपाध्यक्ष थे कौन? नवाब सरफराज हुसैन उपाध्यक्ष थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन था, कौन सा था? 27वां अधिवेशन था। कौन सा? 27वां अधिवेशन था ये। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने? आर्यन मधुरकर साहब ने किया था। ठीक है, महामंत्री सदानंद सिन्हा थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष मजलुल हक थे। और नेहरू पहली बार किसी अधिवेशन में भाग लेते हैं तो इसी बांकीपुर अधिवेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? राइट आंसर होगा आपको महेश नारायण। कौन? महेश नारायण इसके संपादक थे। सहयोगी थे सच्चिदानंद सिन्हा, सहयोगी थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन चलिए खत्म होने वाला है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया? राइट आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ फंसेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ फंसेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में, आपको फंसाया भी जाएगा कि अभी तक जान रहे हैं कि आप अभी तक जान रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने। गांधी से आग्रह किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। याद रखेंगे, इसे प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव प्रस्तुत किया ब्रजकिशोर प्रसाद ने, और गांधी से आग्रह किया था राजकुमार शुक्ल ने। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया। स्वामी विद्यानंद ने किया। यहाँ ध्यान देंगे, ऐसा किसान नेता थे जिनका किसी ने, देश के बड़े बड़े किसान नेता कोई ने इनका सहायता नहीं करता है। जो दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, इवन महात्मा गांधी को, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं, इवन महात्मा गांधी को भी पत्र लिखते हैं, लेकिन किसी ने इन्हें सहायता करने की जो है ना आश्वासन नहीं दिया। क्यों? कि दरभंगा महाराज कांग्रेस को फंडिंग करता था, और कोई भी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी संगठन फंडिंग से चलता है, पैसे से चलता है, और ऐसा बहुत बड़ा फंड मिल रहा था कांग्रेस को। ठीक है, तो इसीलिए किसी नेता ने इसका समर्थन नहीं किया, सहायता नहीं दिया। इवन महात्मा गांधी ने भी, आज भी राजनीतिक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग किया जाता है, वो पहले भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी पटेल में जो है ना, इसी आंदोलन में, इसी सत्याग्रह में पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी गई। महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? कहा जाएगा सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दिया था। 28 नंबर क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? राइट आंसर वो केरल में मलाबार तट पर हुआ था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। वर्धा कार्य समिति 14 जुलाई 1942 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, और इसी दिन किसके सुझाव पर रक्षाबंधन मनाया गया? देख, तो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ये ऑप्शन होगा। तो 5वां सेट खत्म होता, अब आते हैं 6ठे सेट पे। सेट नंबर 6 है, 5 तक खत्म हो चुका और अंतिम सेट है। चलिए अभी तक बने हुए, आप अंत तक बने रहें, और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वायसराय बेबेल द्वारा बुलाई गई शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? और राइट आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष था उस समय, कांग्रेस का अध्यक्ष था। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन
कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? नहीं रहेगा तो अंडरलाइन करेंगे। राइट आंसर होगा आपका कौन नहीं थे? तो क्लीमेंट एटली नहीं था। कौन था? क्लीमेंट एटली नहीं था। पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स था। 3 नंबर, माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई? राइट आंसर होगा 3 जून 1947 को किया गया। 4 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया तो लॉर्ड रिपन ने किया। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। जिसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। 5 नंबर है, भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राइट आंसर होगा डुप्ले ने किया था। किसने? डुप्ले ने। और 6 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों का राजद्रोह का आरोप लगाकर चलाए गए मुकदमे और अभियुक्तों की पैरवी किसने की? तो राइट आंसर होगा ई होगा। किसने? तो देसाई भी इनके पैरवी की केस ला रहा था, और जवाहरलाल नेहरू भी, सुप्रू साहब भी, केस काजू की, इसे लाल किला केस भी कहा था। तो ऑल सही होगा। और 7 नंबर है, आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चित्र था? राइट आंसर होगा आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चित्र था? तो शेर का चित्र था। किसका चित्र? शेर का चित्र था। 8 नंबर है, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक सदस्य थे कौन कौन थे? राइट आंसर होगा 8 के ऑल होगा, सभी थे। सतीश संजाल था, राम प्रसाद बिस्मिल था, योगेश चंद्र चटर्जी था और चंद्रशेखर आज़ाद था, ऑल था। इसके बाद 1928 में क्या हुआ था? 1928 में दिल्ली में, 1928 में देखेंगे, 1928 में दिल्ली में, ठीक है, यहाँ क्या नाम देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, आगे जाकर किसमें जुड़ जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट जुड़ जाता है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। 9 नंबर है कि निष्क्रिय विरोध या प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर होगा अरविंद घोष ने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन, किसके सुझाव पर 1884 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन का नाम और 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? राइट आंसर होगा 10 का, देखिए 10 का राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा, कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था? तो इंडियन नेशनल यूनियन था। 11 नंबर क्वेश्चन, जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में, किस अवसर पर गाया गया? तो राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया। ठीक है, 11 में गाया गया। कहाँ? कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? विश्वनाथ नारायण धर। और 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष कौन रहे? तो आपको रहे कौन? स्वतंत्रता के पूर्व तक। तो राइट आंसर ई होगा, सबसे ज़्यादा रहे कौन सा? मौलाना आज़ाद रहे 1940 से 1945 तक रहे। कहाँ से? मेरठ, रामगढ़ से मेरठ तक। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द प्रस्ताव किया था? राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1940। चलिए, अब आगे है 14 नंबर, वह प्रथम भारतीय कौन है जो भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुए थे? 14 का राइट आंसर सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब? 1863 में चयनित हुए थे। लंदन में और इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होता था, लंदन में एग्जाम होता था उस समय। 15 नंबर, पनामा विद्रोह कहाँ हुआ था? पबना विद्रोह होगा, ये होगा पबना विद्रोह। कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा पबना विद्रोह हुआ था बंगाल में हुआ था। कब? बंगाल में 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। ठीक है, जमींदारों के विरोध में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन आगे, नेतृत्व विहीन संगठन विहीन आंदोलन निम्नलिखित में से कौन? राइट आंसर होगा अगर भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि 8 अगस्त को प्रस्तावित ये होता है, बैठक होती है कि 9 अगस्त से आंदोलन करना है। 9 अगस्त के मॉर्निंग में ही सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है नेतृत्व विहीन और संगठन विहीन आंदोलन। चलिए, अब आगे आते हैं। कौन सा? 17 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन नहीं है? इसको अनलाइन करें। यह 1971 में पारित किया गया था। तो ये तो नहीं हुआ। 1773 इसका आंसर होगा यहाँ। तो यही जो है सत्य नहीं। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहने लगा, तो भी सही है। प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स बने, भी सही है। मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया, तो ये असत्य यही होगा, सत्य नहीं होगा। ये सभी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? राइट आंसर होगा 1878 में से पारित किया गया, लॉर्ड लिटिन के समय में। लॉर्ड लिटिन के समय से ख़त्म कर दिया गया।
19 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान देंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अब भारतीय शब्द नहीं रहे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा प्रथम गवर्नर जनरल। आप देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, अल नदवाह का प्रकाशन किसने किया था? 20 का राइट आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। 21 नंबर क्वेश्चन है, फ़क्रे अफ़गान नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा अब्दुल गफ़ार खां। ठीक है, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। द लीडर का प्रकाशन किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भूमिगत आंदोलन चलाई थी, किसने चलाई थी? तो 1923 का राइट आंसर होगा ये। कौन कौन? तो सुचिता कृपलानी इसमें, और आसफ अली भी थी, सुचिता कृपलानी भी थी, दोनों ने इसमें भूमिगत आंदोलन चलाई थी। 24 नंबर है कि भारत आय कैबिनेट मिशन थे, कि कितने सदस्य थे इसमें? भारत आय इसमें तीन सदस्य थे। सी ऑप्शन होगा, 3 सदस्य थे इसमें, 3 सदस्य थे। 24 मार्च 1946 को आया था। पेंथिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था और ए बी अलेक्जेंडर था, दिल्ली पहुंचा था। चलिए, 25 नंबर है कि बिहार के स्वतंत्रता सेनानी जो सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक और NIA आंदोलन से जुड़े थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था शीलभद्र याजी, दोनों से जुड़े हुए थे। ठीक है, और 26 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ये होगा क्लीमेंट एटली। 27 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था कहाँ? लखनऊ में हुआ था, 1916 में हुआ था। 1916 में इसके अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद और सचिव बने थे कौन? NG रंगा, प्रोफेसर NG रंगा, जो गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। 28 नंबर है, तमिलनाडु में संविधान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। किसने? सी राज। 29 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार अंग्रेज अफसर की हत्या किसने किया था? राइट आंसर होगा आपका उधम सिंह ने किया था। सॉरी, राइट आंसर होगा आपका उधम सिंह ने। किसने किया था? उधम सिंह ने किया था, डी ऑप्शन उधम सिंह। ठीक है, जनरल ओ डायर, ठीक है, जनरल ओ डायर की हत्या किया था। 30 नंबर, समय आ गया है जब सम्मान के तक में अपमान के मृत्यु के संदर्भ में हमारे कलंक को स्पर्श कर देते हैं, किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब कहा था? जलियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को होता है, उसी के विरोध में इन्होंने कहते हैं अपना नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर देते हैं। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। करंट अफेयर्स का भी सेशन चलता है, आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।